बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम आपके सामने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के यूनिट्स लेके आते हैं। बिल्डिंग के अंदर यूनिट्स होते हैं, यानी एक बिल्डिंग है, उसमें हो सकता है 50 यूनिट हो। उसमें से अगर आप एक ख़रीद लेते हैं 30% डाउन पेमेंट दे के, आप उसको 2 सालों में 2.5 सालों में पेमेंट आप दे के, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। यहाँ पे ना कुछ लोगों को डाउट होता है कि शायद ये जो यूनिट है इनकी रीसेल नहीं होती। यहाँ वो बड़ा उनका क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। जिसने कोई चीज़ ख़रीदी हुई है ना, उसका एक्सपोजर है, या वो एक दफ़ा उसने प्रॉफिट टेकिंग की हुई है तो उसको इसका पता है। हमारे नज़दीक के कोई बिल्डिंग अगर अच्छी जगह के अच्छी लोकेशन के ऊपर है, अच्छा बिल्डर बना रहा है, तो वो जब बनाएगा मुकम्मल, जब चाबी देगा 2.5 साल के बाद, तो तब तक आपने जितने की खरीदी होगी उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, 75% वो होगी, डबल हो जाए, इसमें कोई वो नहीं है। उसकी वजूहात है। देखिए, पाकिस्तान में करोड़ों घर शॉर्ट है, पाकिस्तान में हाउसिंग की बहुत बड़ी नीड है। फिर अगर कोई, आप सोचिए, घर महंगे हो गए हैं, अपार्टमेंट लिविंग उनको सूट करती है। अभी हमारे पास कुछ लोगों ने ऐसा है कि अपार्टमेंट लिया 2 बेड के अंदर में से उनको जो लॉन्ज एरिया ना उसको ऑफिस कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब उनका फ़ायदा क्या है कि वहाँ वो उनका ऑफिस है, पीछे 2 बेड में रिहाइश है। अगर कोई विजिटर्स भी आ जाता है तो उसको टीवी लॉन्ज जो है उसके अंदर वो एंटरटेन कर लेते हैं, और पीछे घर भी चल रहा होता है, हर वक्त लोगों ने आना नहीं होता। इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, घर भी वही है, ऑफिस भी वही है। उनका बिजनेस स्किल ओरिएंटेड है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर उन्होंने सर्विसेज ऑफर करनी होती है। आर्किटेक्ट हैं, आईटी कंपनियां हैं, इस तरह की बेशुमार काम हैं जो लोग घर से कर सकते हैं इजीली। तो उनको ना ही ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल और गाड़ी चाहिए, ना ही उनको घर के लिए सेपरेट घर चाहिए। यानी अगर फ़र्ज़ करो मिनिमम भी ले 50,000 किराया घर का और 50,000 ऑफिस का होगा, तो यहाँ वो 50,000 का अपार्टमेंट लेते हैं तो 50,000 उनको बच जाता है, जिससे उनका घर, ग्रोसरी सब कुछ चल जाता है। तो लोग अब बड़ा पाकिस्तान में भी कन्वीनियंस ढूंढना शुरू हो गए। तो इसलिए ये जो यूनिट्स हैं, और जब उसके पास पैसा आएगा तो वो सोचेगा वो 50,000 भी मुझे बचना चाहिए। लाख करोड़ रुपये का अपार्टमेंट है तो वो करोड़ रुपये का अपार्टमेंट ले लेगा, वो मालिक बन जाएगा। वो करोड़ रुपये का अपार्टमेंट 2-3 सालों में 2 करोड़ का होगा, जैसे हुआ है प्रीवियसली। और आगे जिस तरह से पहले स्टील की कीमत थी, सीमेंट की कीमत थी, बाकी चीज़ों की कीमत थी, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो जब कीमतें डबल हो जाएंगी तो कल को कोई नया अपार्टमेंट बनाएगा तो वो डबल कीमत पे बेचेगा ना। तो जो पहले बना है 2-4 साल हो गए हैं, वो तो नेचुरली डबल कीमत पे होगा, क्योंकि वो तो आगे 2.5 साल बाद मिलेगा। जो तैयार है तो वो जिसके पास अफोर्डेबिलिटी होगी, यानी कैश की जिसके पास हाथ में होगा, वो ले सकता है। तो इसलिए आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, यानी आपने जो चीज़ ली वो डबल कीमत पे आप बेच के एक्चुअल अमाउंट अपने पास रखें, बाकी आपका प्रॉफिट है, उसको जिस तरह से मर्जी करें। इस तरह हमारे पास 7 यूनिट्स लोगों ने लिए हुए हैं और वो उसको रेंटल मॉडल पे चला रहे हैं, और दे आर मोर देन हैप्पी। और उनका पैसा अच्छी जगह पार्क हुआ हुआ है, अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, A क्लास, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है ना, छोटे एरियाज में भी बढ़ेंगी, लेकिन जितनी सोसाइटी अच्छी होगी, फैसिलिटीज़ होंगी, लाइफ होगी, ब्रांड्स होंगे, बैंक्स, सब कुछ होगा, तो वो कमर्शियल एरियाज तो उतना ज़्यादा वो फ्लोरिश होगी और उतनी ज़्यादा कीमत बढ़ेगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमने रियल एस्टेट लिया था तो डॉलर से हमने लिया था, और बाद में डॉलर महंगा हो गया, पैसा डिवैल्यू हो गया, और हमारा असासा जो है ना वो डॉलर के अगेंस्ट उतना नहीं बढ़ा। हालांकि इसमें ना ही रियल एस्टेट का या आपके इन्वेस्टमेंट का कसूर है। वो तो एक ऐसा हुआ कि जैसे किसी मुल्क, जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिया था, ऐसा ही जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के ऊपर बम गिराया और पाकिस्तान का 125 रुपये डिवैल्यू किया। इसमें रियल एस्टेट का कसूर नहीं है। ठीक है, ये फैक्टर जो है, आप जिस फैक्टर का जो जिम्मेदार है उसको कसूरवार जरूर ठहराएं। ऐसा ना करें कि आप उसको जो रियल एस्टेट है वो अपने हिसाब से कंपाउंड हो रही है, वो बढ़ ही रही है। अगर रुपया डिवैल्यू हो जाए तो उसका रियल एस्टेट के ऊपर तो असर नहीं पड़ा, क्योंकि रियल एस्टेट तो अकॉर्डिंगली रुपये के मुकाबले में महंगा ही हुआ। अब डॉलर एक अदर करेंसी है तो वो तो एक अदर केस है, और ये कभी हमेशा नहीं होता। ये तो अभी जनरल बाजवा की वजह से ही हुआ, और आइंदा मेरा ख्याल है कोई जर्नैल ये हरकत नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी अदारे के ऊपर इतनी उंगलियां उठ गई हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली महंगी हो गई। वो एक एक्सेप्शनल है, वो केस मुख्तलिफ है, वो हमेशा नहीं होगा, आप ये समझें। तो उसमें रियल एस्टेट का कसूर नहीं है, वो तो रुपया और डॉलर का जो है ना वो डिफरेंस है, जो कि आप समझ रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आज जब आप कोई चीज़ ख़रीदने ले आएंगे तो वो उसको आपको महंगे ही कीमत में मिलेगा, वो सस्ता कीमत पे नहीं है, वो इधर रुका हुआ नहीं है, वो अकॉर्डिंगली महंगा हो रही है चीज़, कंपाउंड हो रही है, जो हम कहते हैं कि डबल हो जाएगी कीमत। तो ये है, तो ये जो डॉलर का महंगा होना और रुपये का गिरना, ये हमेशा नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अगर कोई
ईमानदार, समझदार, इंटेलिजेंट, महबे वतन हुक्मरान आ जाए तो रुपये को तगड़ा कर सकता है। देखो करेंसी अफगानिस्तान की तो तगड़ी हो गई ना, अफगानी कौन से जीनियस हैं, वो तगड़ी कर गए हैं, तो वो इसका मतलब है पाकिस्तानी भी रुपया तगड़ा हो सकता है वापस, और वो जो है ना वो डॉलर को टफ टाइम दे सकता है। तो ये अदर फैक्टर है जो कि हमेशा नहीं होता और जिसकी वजह से रियल एस्टेट का कोई कसूर नहीं है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।